हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 10.1 और ये जो 10वां चैप्टर है ये आपका अलजेब्रा का है। बीजीय व्यंजक इसका नाम। 2 एक्सरसाइज इसमें। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 10.1 को पूरा सोल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं, चर और अचर, जैसे चर जैसे कि एक्स वाई जेड हो जाएगा, अचर जैसे कोई संख्या हो जाएगी 2 3 4 5, और अंक गणितीय संक्रिया यानी कि जोड़ करना है या घटा है, गुणा है, भाग है का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें 1 से लेकर 8 तक के पार्ट इसके दे रखे हैं, जिसमें हमने बीजीय व्यंजक जो है बना के दिखाने हैं इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है लिख रखा है यहाँ पे पहले ही। पहले पार्ट के अंदर क्या कह रखा है, क्या पूछा है? पहले पार्ट में संख्या y में से z को घटाना। y में से क्या करना है? z को घटाना। तो y और z यहाँ पे आपके क्या हैं? चर हैं। और घटाना क्या होगी? संक्रिया होगी, अंकगणितीय संक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा, बस आंसर इसका हो जाएगा y में से अगर z को घटा रहे तो आंसर हो जाएगा y माइनस z। ये इसका व्यंजक बन जाएगा बस। बी पार्ट, दूसरा पार्ट जो है, संख्याओं x और y के योग का आधा। x और y का योग, ये योग हो गया, और इसका आधा यानी कि बटा कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। तीसरे पार्ट में संख्या z को स्वयं उसी से गुणा कर रहे हैं, यानी z की z के साथ ही गुणा अगर करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये z स्क्वायर, z की 2। चौथा पार्ट जो उसमें क्या करना है, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। अब p और q का गुणनफल क्या हो जाएगा? pq। 1/4 का मतलब बटा कितना कर देंगे? 4। बस ये फोर्थ पार्ट हो गया। पांचवा भाग जो है इसका, उसका सॉल्यूशन देखिए। 2 संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, यानी x का वर्ग और y का वर्ग, और उनको क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये जुड़ गए भी। छठा पार्ट जो है उसमें क्या, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुणे, यानी m और n का गुणनफल तो mn हो गया, इसका 3 गुणा यानी कि साथ में क्या करते हैं? 3 लगा देते, 3 mn हो गया। कि 3 गुणे में संख्या 5 को जोड़ना, और उसके अंदर बाद में क्या कर देना? आपने 5 को जोड़ देना है। सातवां पार्ट इसका, सातवें पार्ट में क्या है देखिए, 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाना। 10 में से घटाना है, किसको घटाना है? y और z का गुणनफल। y और z का गुणनफल क्या हो जाएगा? yz। और आठवां पार्ट जो है इसका, a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। a और b का गुणनफल तो ये हो गया ab, इसमें से घटाना है, किसको घटाना है? a और b के योग को। a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट हैं, 1 और 2, और फर्स्ट पार्ट के ई तक भाग बना रखे हैं, सेकंड के भी h तक भाग बना रखे हैं। क्या है इनमें देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते, पहले भाग की, उनके गुणनखंडों को छांटिए, पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाइए। पेड़ आरेख क्या होते हैं बताएंगे अभी आपको। पहले क्या करना है, पदों, व्यंजकों में, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटना है। पदों को छांटना है और गुणनखंडों को छांटना है। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। क्या करते हैं देखिए इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट क्या आपका, x माइनस 3। तो दूसरे का हम कर रहे हैं, दूसरे का फर्स्ट, और फर्स्ट का पहले कर रहे हैं ए पार्ट। ए पार्ट, ए पार्ट की अगर बात करें, व्यंजक यहाँ पे क्या है? व्यंजक ए पार्ट के अंदर व्यंजक आपका क्या है? x माइनस 3, ठीक है। अब इस x माइनस 3 के पहले तो पद बनाएंगे। पद क्या क्या है इसके? इसका यहाँ लिख देता हूँ, ये पद भाई, यानी इसके सामने लिखोगे आप पद। पद क्या हो जाएंगे आपका? एक तो हो जाएगा x, और दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका? -3।
ऐसे पेड़ आरेख ऐसे इस ढंग से होता है। पेड़ आरेख, इसको पेड़ आरेख बोलते हैं। ऐसे जब कर रहे होते हैं इसको पेड़ आरेख कहते हैं। तो पद क्या होगा इसके, ये व्यंजक हो गया आपका x माइनस 3 और x और माइनस 3 ये इसके क्या हो गए, पद हो गए। ठीक है, उसके बाद अगला क्या करना है, फिर गुणनखंड बनाने इसके, इनके गुणनखंड, यहाँ लिख देता हूँ गुणनखंड। गुणनखंड तो x के जो गुणनखंड बनाओगे, देखिए x के दो ही गुणनखंड बनेंगे। एक क्या बनेगा x और एक क्या बनेगा 1, यानी x की और 1 की गुणा करोगे क्या होगा, x हो जाएगा। ऐसे ही माइनस 3 के भी गुणनखंड बनाने आपने, ऐसे माइनस 3 के, माइनस 3 का माइनस 1 और 3, यानी कि माइनस 1 की और 3 की अगर आप गुणा करोगे क्या बन जाएगा आपका, माइनस 3 बन जाएगा। ये आपका होगा इसका ए पार्ट है, ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में व्यंजक क्या दे रखा है, बी पार्ट में व्यंजक दे रखा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका व्यंजक है भी। अब इसके क्या करने हैं, पद बताने हैं। अब इसके पद बताने हैं, पद क्या क्या होंगे इसके, देखिए पद इसके, एक तो एक हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ पद, ये पद है अभी इसके, पद एक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा x, और तीसरा पद क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर। अब क्या लिखने हैं, इनके गुणनखंड। पद के बाद क्या करना है, इनके गुणनखंड, इसके गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, एक के, फिर x के गुणनखंड लिखेंगे ऐसे ही, इसको वृक्ष बोलेंगे, गुणनखंड वृक्ष। तो एक के अगर गुणनखंड करेंगे तो एक और एक ही होंगे भी, ये तो गुणनखंड है, ये आपके क्या है, गुणनखंड। जब आप लिखोगे तो इसी ढंग से लिखना है। देखिए पद के सामने ऐसे ही है और ये किसके सामने ऐसे, गुणनखंड के सामने लिखना है ऐसे। तो गुणनखंड क्या आपके एक और एक, और पद आपका ये क्या आपका x है, तो x को क्या लिख देंगे, x कर देंगे और क्या कर देंगे, एक कर देंगे। x स्क्वायर को क्या कर देंगे, ये x और ये भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ये जो आपके हो गए हैं, इसका आपका बी पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट। सी पार्ट, इसमें व्यंजक आपका y माइनस वाई की 3। तो पहले तो वैसे ही क्या लिखेंगे, इसके पद लिखेंगे, क्या क्या बनेंगे इसके पद, दो पद हैं इसके अंदर। पहले तो क्या लिखेंगे, पद, पद क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा y आपका और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, माइनस वाई की 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब लिखना हमने इसके, ये पद हो गए हैं, उसके बाद लिखेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या क्या बनेंगे इसके, देखिए y के बना दीजिए, गुणनखंड जो है, अब गुणनखंड इसके भी y के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा क्या हो जाएगा y। फिर ऐसे माइनस वाई की 3 के अगर आप गुणनखंड बनाओगे तो ये गुणनखंड देखिए भी क्या क्या बनेंगे, माइनस वाई की 3 है तो इसके बनेंगे 4 गुणनखंड बनेंगे, ऐसे 4 क्या क्या बनेंगे देखिए, माइनस 1 हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा। ये इसके हो जाएंगे गुणनखंड, सी पार्ट आपका। डी पार्ट में जो आपका व्यंजक दे रखा है, क्या दे रखा है व्यंजक, डी पार्ट में व्यंजक दे रखा है 5x की 2 प्लस 7x की 2y, ये दे रखा है इसका व्यंजक। पहले तो पद छांटिए इसके, तो पद छांटेंगे तो देखिए पहले तो इसके दो पद हो जाएंगे, दो ही पद हैं ये, क्या क्या आपका, एक तो है 5x की 2 और दूसरा है 7x की 2y, और ये आपके हो गए पद। अब इसके गुणनखंड बनाओगे, गुणनखंड कैसे बनेंगे देखिए, अब इसके बनाते हैं पहले इसके गुणनखंड। इसके गुणनखंड 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा भाई x हो जाएगा और क्या हो जाएगा y हो जाएगा और एक y और हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ठीक है, ऐसे 7x की 2y इसके गुणनखंड बनाओगे, गुणनखंड लिख रहा हूँ गुणनखंड, यानी कि देता हूँ क्या है आपके गुणनखंड है, गुणनखंड 7x की 2y के अगर गुणनखंड लिखोगे तो क्या क्या बनेंगे देखिए, 7 हो जाएगा, x की 2 है तो एक x आ जाएगा, एक x और हो जाएगा और y अकेला है तो एक क्या जाएगा आपका y आ जाएगा। ये हो जाएंगे इसके डी पार्ट के गुणनखंड, डी के।
ई पार्ट में ये व्यंजक दे दिया है, लिख दिया मैंने। और अब क्या लिखना है इसके पहले, तो लिखेंगे पद। पद क्या बनेगा, देखिए इसके पद बना देंगे ऐसे, 3 पद हो जाएंगे। 3 पद, एक तो जाएगा आपका -ab, दूसरा हो जाएगा 2b/2 और तीसरा क्या हो जाएगा -3a/2। -ab के क्या क्या बनेंगे, -1 हो जाएगा, a हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। ठीक है, 2b/2 इसके क्या बनेंगे भाई, एक तो हो जाएगा, इसके 3 बनेंगे, इसके क्या क्या बनेंगे, 2 बन जाएगा, b बन जाएगा और b बन जाएगा। क्यों, 2 और b/2 का मतलब क्या है, b गुना b। और -3a/2 के जब बनाओगे तो इसके बनेंगे, ये देखिए -1 हो जाएगा, क्यों 3 गुना -1 को 3 हो जाएगा, उसके बाद a हो जाएगा और एक a और हो जाएगा। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। ये हो गए इसके गुणनखंड। ये हुआ आपका ई पार्ट। ई पार्ट, ई के बाद है इसका सेकंड जो है, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा, देखिए नीचे दिए गए व्यंजकों में से पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों को छांटना और किसको छांटना है, गुणनखंडों को छांटना है। तो इसी की तरह से सेम ये भी ऐसे ही, और आप इसको सीधा कर सकते हो, सीधा कर देंगे। अभी तो हमने वृक्ष का यूज किया था ना, वृक्ष को बना के या पेड़ आरेख बना के उससे किया था। अब सीधा कर देंगे इसको, इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि अपने पेड़ आरेख बनाने हैं। तो दूसरा जो है इसका, दूसरे का दूसरा भाग और उसके अंदर ए पार्ट, उसके अंदर आपका जो दे रखा है, पहले व्यंजक क्या दे रखा है, व्यंजक दे रखा है इसके अंदर -4x + 5, ये व्यंजक दे रखा है। ठीक है, अब इसके पद क्या क्या बनेंगे, पद अगर पदों की बात करें तो क्या बनेंगे इसके पद भाई, एक तो -4x बन जाएगा और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5। ठीक है, और उसके बाद इसके गुणनखंड अगर आप करोगे, गुणनखंड करोगे तो -4x के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, -4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, -4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और दूसरा जो है 5 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, 5 ही का जो है, 5 और 1 कह सकते हो आप, 5 और 1 लिखा दो इसके गुणनखंड, 1 लिखो ना लिखो चल जाता है। फिर करते हैं इसका बी पार्ट। बी में व्यंजक क्या दे रखा है, बी में व्यंजक दे रखा है आपका -4x + 5y। ठीक है, पद क्या बनेंगे, पद आपका एक तो -4x हो जाएगा और दूसरा पद जो आपका क्या हो जाएगा, 4x और दूसरा क्या आपका 5y, दूसरा हो जाएगा आपका 5y। अब इनके गुणनखंड क्या क्या बनेंगे, गुणनखंड -4x के गुणनखंड क्या बनेंगे, -4 और x। ठीक है, और जो आपका 5y उसके गुणनखंड क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, 5 और y बन जाएंगे। ये हो गया इसका बी पार्ट। ये यहाँ पे था ए पार्ट। सी पार्ट के अंदर व्यंजक क्या दे रखा है, सी में व्यंजक दे रखा है, सी पार्ट में व्यंजक आपका 5y + 3y/2, ये दे रखा है। अब पहले तो इसके पद लिखिए, पद क्या बन जाएंगे, 5y बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा 3y/2। अब इसके गुणनखंड लिखिए, 5y के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 और y हो जाएंगे, और 3y/2 सेमीकोलन लगाते हैं, ऐसे भी 3y/2 क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएगा, y बन जाएगा और क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ये आपका सी पार्ट। डी पार्ट जो है, डी में आपका दे रखा है xy + 2x/2 और y/2, ये आपके व्यंजक दे रखा है। पद क्या क्या बन जाएंगे इसके, देखिए एक पद तो हो जाएगा आपका xy और दूसरा पद क्या हो जाएगा 2x/2 और y/2। गुणनखंड क्या बनेंगे इनके, गुणनखंड xy के गुणनखंड क्या बन जाएंगे, x और y। 2x/2 y/2 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 बन जाएगा, x/2 को क्या लिखेंगे, x और x, y/2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, y और y। ये आपका डी पार्ट। ई पार्ट में
व्यंजक दे रखा है आपका ई में पी क्यू प्लस क्यू, ई में दे रखा है पी क्यू प्लस क्यू, ये दे रखा है। पद क्या क्या बन जाएंगे, एक तो पी क्यू हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। गुणनखंड क्या बनेंगे, गुणनखंड पी क्यू के गुणनखंड हो जाएंगे पी और क्यू, और क्यू का तो एक ही होगा, क्या रहेगा क्यू हो जाएगा गुणनखंड, क्यू का गुणनखंड क्या हो जाएगा क्यू ही हो जाएगा। ये आपका हुआ ई पार्ट। ई के बाद एफ पार्ट, एफ के अंदर आपका दे रखा है ई एफ, एफ में दे रखा है 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी प्लस 3.6 ए, ऐसे दे रखा है। ठीक है, पद क्या क्या बनेंगे, पद 3 हो गए इसके अंदर, एक तो हो गया 1.2 ए बी, दूसरा क्या हो गया -2.4 बी, तीसरा क्या हो गया 3.6 ए। अब इनके गुणनखंड लिख दो, तीनों के अलग अलग गुणनखंड। 1.2 ए बी के गुणनखंड तो क्या बनेंगे 1.2 हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। फिर 2.4 क्या बनेंगे, 2.4 के अगर आप हम जो है गुणनखंड बनाने लग जाएंगे तो 2.4 क्या बन जाएंगे 2.4 हो जाएगा, एक तो -2.4 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और तीसरा क्या बन जाएगा आपका 3.6 हो जाएगा, और क्या जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये हमने इन तीनों के क्या लिख दिए हैं, गुणनखंड लिख दिए हैं। जी पार्ट जो उसमें व्यंजक क्या दे रखा है 3/4x प्लस 1/4। पहले तो पद लिखेंगे, पद क्या बनेंगे आपके 3/4x हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 1/4। अब इसके गुणनखंड, गुणनखंड क्या बनेंगे 3/4x का 3/4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x हो जाएगा, दूसरा 1/4 का तो क्या रहेगा 1/4 ही रहेगा। इसके गुणनखंड हो गए जी के। जी के बाद करते हैं एच पार्ट को, और एच पार्ट के अंदर आपके दे रखे हैं 0.1 पी स्क्वायर पी की 2 प्लस 0.2 क्यू की 2, ये दे रखे हैं। पहले तो पद क्या क्या आपके 0.1 पी की 2 और दूसरा 0.2 क्यू की 2। अब इसके गुणनखंड, गुणनखंड क्या बनेंगे 0.1 पी और पी, इसके हो गए। इसके लिखोगे तो 0.2 क्यू और क्यू, क्योंकि 2 है ना तो क्यू इंटू क्यू हो जाएगा। और इस ढंग से आपका जो है ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो, संख्यात्मक गुणांक बताना जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। एक वजह से यही बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 जो है ना ये आपका, ये तो अचर है आपका, तो संख्यात्मक गुणांक को नहीं यहाँ पे है ये क्या आपका ये -3, ये नहीं है, क्योंकि ये तो क्या आपके अचर, इसने कहा कि जो अचर ना हो, जैसे इसके अंदर ये आंसर नहीं आया, एक नहीं आएगा क्योंकि अचर है, इसके अंदर ये हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही है। तो उन संख्यात्मक पदों में से संख्यात्मक गुणांकों को बताना है, और वो अचर नहीं होने चाहिए। साथ में कंडीशन क्या है कि वो आपके अचर नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन साथ में दूसरी। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसमें जो है पहले हम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, इसके अंदर टेबल के हिसाब से ठीक ठाक लग जाएगा आपको। ये क्वेश्चन थर्ड है आपका ये, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो है मैं ऊपर टेबल के अंदर यहाँ ऊपर लिख देता हूँ व्यंजक, व्यंजक यानी आपको व्यंजक दे रखा वो, उसके बाद पद बताना है, और उसके बाद बताना आपने संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक, इसको बताना है संख्यात्मक गुणांक। अब पहला जो आपका अचर है इसके अंदर है, पहला जो व्यंजक है आपका, पहला व्यंजक है आपका 5 - 3t की 2। तो करना क्या था इसके अंदर, व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक। अब वो पद जिसमें संख्यात्मक गुणांक है वो ये आपका है, कौन सा है -3t की 2, और इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है यहाँ पे आपका -3, और 5 आपका ये क्या है, ये तो आपकी अचर राशि, इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में व्यंजक जो आपका दे रखा है 1 + t + t की 2 + t की 3,
ये दे रखा है, ये आपका व्यंजक दे रखा है। अगर ये व्यंजक दे रखा है तो इसके अंदर पद क्या क्या बनेंगे आपके, देखिए इसके अंदर पद क्या क्या बनते हैं आपके। इसमें पद बनेगा आपका टी बन जाएगा एक तो ये वाला, दूसरा क्या बन जाएगा टी की 2 बन जाएगा, और तीसरा क्या बन जाएगा आपका टी की 3। ये 3 पद बन गए इसके लिए, इसके लिखे हमने के लिए इसके। अब टी का संख्यात्मक गुणांक 1, टी की 2 का संख्यात्मक गुणांक 1, टी की 3 का संख्यात्मक गुणांक 1। क्यों? क्योंकि यहाँ टी की 3 इसका मतलब क्या है 1 टी की 3 है, टी की 2 का मतलब क्या है 1 टी की 2 है, और ये भी क्या आपका 1 टी है। ठीक है, तो ये आपका हुआ इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो व्यंजक दे रखा है, तीसरा जो व्यंजक इसके अंदर दे रखा है वो दे रखा है आपका x प्लस 2xy प्लस 3y। अब इसके अंदर पद क्या क्या है, एक तो x है, दूसरा क्या आपका 2xy है, और तीसरा आपका क्या है 3y। अब x का संख्यात्मक गुणांक 1, यहाँ xy है, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। xy का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा 2, और 3y का संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट वो आप करो। फोर्थ पार्ट, फोर्थ के अंदर जो है वो आपका दे रखा है 100m प्लस 1000n। तो यहाँ पद आपकी क्या क्या बने, एक पद तो आपका 100m है, और दूसरा पद आपका क्या है 1000n है। यहाँ संख्यात्मक गुणांक कितना है 100 सॉरी, और n का संख्यात्मक गुणांक ये कितना आपका 1000 है। ये आपका होगा इसका फोर्थ पार्ट। पांचवा भाग इसका, पांचवें भाग के अंदर जो है वो आपका दे रखा है माइनस पी की 2 क्यू की 2 और प्लस 7 पी क्यू। तो यहाँ पद क्या क्या बने, एक तो बन गया आपका पद माइनस पी की 2 क्यू की 2, दूसरा आपका क्या बन गया है 7 पी क्यू। माइनस पी की 2 क्यू की 2 के अंदर संख्यात्मक गुणांक क्या आपका -1, और 7 पी क्यू के अंदर गुणांक क्या आपका 7 है। छठा पार्ट देखिए, छठा भाग, छठे में आपका दे रखा है 1.2a और प्लस 0.8b। पद क्या क्या बनेंगे 1.2a और दूसरा क्या बन जाएगा 0.8b। 1.2a में संख्यात्मक गुणांक 1.2 और इसके अंदर संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा आपका 0.8। छठा हो गया भी। सातवां करते हैं, सातवां पार्ट इसका। सातवें पार्ट में दे रखा है आपका 3.14 r की 2। ये दे रखा है 3.14 r की 2। तो पद तो यही है कि यही बन जाएगा 3.14 r की 2, और गुणांक क्या हो जाएगा इसका 3.14। सातवां हो गया है। उसके बाद करते हैं इसका आठवां। आठवें के अंदर क्या देखिए, आठवां के अंदर दे रखा है आपका 2 × l + b। आठवें में दे रखा है 2 × l + b। इस ब्रैकेट को अगर आप खोलोगे तो क्या बन जाएगा 2a + 2b बनेगा, ये 2a + 2b। पद क्या बन गया आपका, एक 2a हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया पद 2b हो गया। तो 2a का संख्यात्मक गुणांक 2a का संख्यात्मक गुणांक 2 और 2b का संख्यात्मक गुणांक ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये आपका इसका आठवां पार्ट। अब नौवां भाग देखिए। नौवें भाग में क्या दे रखा है 0.1y और प्लस 0.01 y की 2। ये व्यंजक दे रखा है। तो यहाँ पद 2 बन गए, एक तो क्या बन जाएगा पद आपका 0.1y और दूसरा क्या बन जाएगा 0.01 y की 2। 0.1y का संख्यात्मक गुणांक क्या बनेगा 0.1 और y की 2 का संख्यात्मक गुणांक क्या बन जाएगा 0.01। और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड वे। चौथा क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट हैं ए और बी। क्या इसमें ए पार्ट को करते हैं पहले। वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इसमें x का गुणांक लिखिए। पहले तो पद को पहचान, जैसे यहाँ पहचान लिया इसके अंदर x ये रहा, ये पद है, और फिर x का गुणांक यहाँ पे क्या है y की 2। तो इस ढंग से इसके 7 पार्ट करने हमने, इसके सारे आसान से हैं। आपने किसको पहचानना पहले, जिसमें x है उसको पहचानना है पहले। तो
तो ये है फोर्थ का ए पार्ट। और उसमें ऐसे हम एडिंग बना लेते हैं। ऊपर क्या लिख लेंगे हम, व्यंजक, यानी जो व्यंजक दे रखा वो, उसके बाद पद जिसमें x है, पद जिसमें x है, और फिर लास्ट में क्या लिखना है, x का गुणांक। यहाँ क्या लिखेंगे हम, x का गुणांक। ये गुणांक क्या आएगा, इकट्ठा बना दे सबके लिए, एक ही बना दिया ऐसे, ठीक है। ये लाइन भी खींच दी, ठीक। अब फर्स्ट पार्ट इसका देखिए। फर्स्ट में व्यंजक क्या दे रखा है, y की 2x प्लस वाई। अब पद जिसमें x है वो तो ये है, क्या है आपका पद, वो y की 2x, ये पद है। और फिर इसमें x का गुणांक यहाँ पे क्या है, y की 2, बस इतना ही करना है। दूसरे पार्ट में आपका दे रखा है 13y की 2 माइनस 8yx। पहले तो किसको छांटना है, जिसमें x है। x किस में है, इसमें है, तो क्या जाएगा आपका माइनस 8yx। x का गुणांक है, x को छोड़ के जो बाकी जो बच जाएगा ना सारा उसका गुणांक हो जाएगा, यानी इसका गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस 8y। तीसरे पार्ट में जो आपका पद जो क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस 2, यही ना, x प्लस वाई प्लस 2। तो पद जिसमें x है वो क्या है, ये x यही है, बस ये है, उसका गुणांक क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। चौथा पार्ट देखिए, चौथे पार्ट में दे रखा है आपका 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। वो पद जिसके अंदर x है वो क्या आपका जेड एक्स है, और x का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, z। पांचवें पार्ट में ये आपका होगा, ये पांचवा पार्ट 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ इसके अंदर x 2 बार है भी, एक तो पद ये x हो जाएगा और दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अगर इसकी बात करें, इसके अंदर x का गुणांक क्या है, 1, और इसकी बात करें इसके अंदर x का गुणांक क्या है, y। इसमें x का गुणांक क्या है, y है। ये आपका हो गया पांचवा पार्ट, x और y, एक का 1 हो जाएगा, एक का y हो जाएगा, ठीक है। करते हैं छठा पार्ट इसका। छठे पार्ट में जो है वो दे रखा है आपका 12xy की 2 प्लस 25। तो वो पद जिसके अंदर x है, वो पद जिसके अंदर x है वो आपका क्या है, 12xy की 2। और इसमें x का गुणांक क्या बनेगा, x को छोड़ के सारा, x को छोड़ के एक तो क्या है 12 है और दूसरा क्या है y की 2, तो गुणांक क्या बन जाएगा 12y की 2। छठा पार्ट हुआ। अब करते हैं इसका सातवां पार्ट। और सातवें पार्ट के अंदर क्या दे रखा है आपका, सातवें पार्ट में 7 प्लस xy की 2, 7 प्लस xy की 2। तो वो पद जिसके अंदर x क्या आपका, वो xy की 2 है, और xy की 2 का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, y की 2 हो जाएगा। और इस ढंग से ये फोर्थ का ए पार्ट कंप्लीट है। फोर्थ का बी पार्ट, वे पद पहचानिए जिनमें y की 2 है और फिर इनमें से y की 2 का गुणांक लिखिए। y की 2 को पहचानना, फिर y की 2 का हमने क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। तो पहले तो इसी की तरह क्या लिख लेंगे, ऊपर तो लिख देंगे व्यंजक क्या आपका, व्यंजक लिखने के बाद फिर क्या लिख देंगे भाई, पद क्या आपका, पद जिनमें y की 2 है, पद जिसके अंदर y की 2 है, पद जिनमें y की 2 है। और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा आपका, y की 2 का गुणांक, y की 2 का गुणांक, ठीक। ए पार्ट में आपका दे रखा है 8 माइनस xy की 2। तो यहाँ y की 2 वाला जो पद है क्या आपका, माइनस xy की 2 है,
और यहाँ वाई की 2 का गुणांक क्या आपका -x है। बस बी पार्ट, बी में दे रखा है आपका 5y2 + 7x। तो y की, ये तो आपके एडिंग बना देने इस पे से, y2 के गुणांक वाला y2 वाला पद क्या आपका 5y2 और y2 का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सी पार्ट, सी पार्ट के अंदर जो है आपका वो दे रखा है 2x2y प्लस 15xy2 प्लस 7y2। तो यहाँ y2 दो पदों में है, एक तो इसमें एक इसमें है, तो एक पद तो हो जाएगा 15xy2 और दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका 7y2। 15xy2 में y2 का गुणांक क्या, y2 को छोड़ के बाकी सारे यानी कि 15x हो जाएगा। और इसमें क्या जब y 7y2 तो यहाँ गुणांक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस ढंग से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। 1 से लेकर 12 तक दे रखे हैं, आपने बताना कि एक पदी कौन सा है, द्विपद कौन सा और त्रिपद कौन सा है। जैसे इसके अंदर क्या एक और एक 2 पद द्विपद, इसमें एक है एक पदी, 1 2 3 त्रिपद हो गया, एक है एक पद हो गया, 1 2 3 त्रिपद, 1 2 द्विपद, ऐसे लिखना बस इसको, आसान सा ये भी। जितने पद हैं उतने बताने हैं, एक पदी है कि द्विपद है या आपका त्रिपद है, ऐसे लिख के आपने इसको बताना है। तो एडिंग बना देंगे पहले तो ऐसे ही कि आपके व्यंजक, यहाँ तो क्या लिख देंगे व्यंजक, और दूसरा है क्या व्यंजकों का प्रकार, व्यंजकों का प्रकार, ऐसे एडिंग बना देंगे। ठीक है, इसके 12 पार्ट दे रखे हैं, पहले से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में व्यंजक क्या दे रखा है 4y - 7z, 7z। तो 2 पद है, एक ये रहा एक रहा, 2 पद हैं तो इसको क्या लिख देंगे द्विपद, क्या लिख देंगे द्विपद बस। सेकंड जो है, सेकंड आपका है y2, एक ही पद है तो इसको क्या लिख देंगे एक पदी, एक पदी। तीसरा पार्ट, तीसरे में दे रखा आपका x + y - xy, 1 2 3, 3 पद है इसको क्या लिख देंगे त्रिपद, त्रिपद। फोर्थ जो है उसमें क्या दे रखा है आपका, फोर्थ में दे रखा है 100, सिर्फ 100 है, एक ही है अभी, तो इसको क्या लिख देंगे एक पदी, एक पदी। उसके बाद इसका पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में दे रखा आपका AB - A और -B, तो कितने हैं 1 2 3, 3 पद हैं तो क्या लिख देंगे इसको त्रिपद, उस पद गिनने और कुछ नहीं करना है। छठा पार्ट, छठे में आपका दे रखा है 5 - 3t, एक पद और 2, तो क्या लिख देंगे द्विपद हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा द्विपद। सातवां पार्ट, सातवें में दे रखा है आपका 4p2q, बड़ा हो भी सकता है, बात तो वही रहेगी, पद तो उसी हिसाब से काउंट होंगे, -4p2q, एक पद ये रहा एक पद ये रहा, 2 पद है तो क्या लिख देंगे इसको आप द्विपद, द्विपद। आठवां पार्ट, आठवें पार्ट में जो है वो दे रखा आपका 7mn, क्या आपका एक पदी, एक ही पद है तो। नौवां पार्ट, नौवें में दे रखा है z2 और -3z और +8, 1 2 3, तो क्या लिख देंगे त्रिपद, त्रिपद। नौवें के बाद 10वां पार्ट, और 10वें पार्ट में क्या दे रखा है a² + b², a की 2 + b की 2, 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा द्विपद। 10 के बाद आपका है 11वां भाग, 11वें भाग में दे रखा आपका z2 + z, तो 1 1 2, तो क्या हो जाएगा द्विपद है ये भी आपका द्विपद। 11 के बाद 12वां भाग, और 12वें भाग में क्या दे रखा है 1 + x + x2,
1 2 3, ये क्या हो जाएगा आपका त्रिपद हो जाएगा। और इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट, क्वेश्चन 5 भी। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, बताइए दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों। युग्म जोड़े दे रखे, जैसे 1 और 100, -7x और 5/2x, -29x और -29y, ये जोड़े दे रखे हैं। तो इसी क्या समान पद है, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों आपकी क्या अचर राशि हैं। ये आपके समान पद है, क्यों? क्योंकि दोनों के जो आपके चर राशि क्या है x है। ये असमान है, इसका x और इसका क्या है y है। तो इस ढंग से हमने बताना है कि समान पद है या असमान पद है। युग्म दे रखे हैं और हमने बताना क्या है कि पद आपके समान है या असमान है। तो पदों के युग्म, जो पहला पार्ट उसमें क्या दे रखा आपका 1 और 100, ये तो पदों का युग्म यानी कि जोड़ा दे दिया 1 और 100, दोनों क्या है एक जैसे हैं, तो क्या लिख देंगे समान पद। ये क्या हो जाएगा आपका समान पद, या फिर क्या समान पद है, ठीक, समान पद। दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, दूसरे पार्ट में दे रखा है -7x और दूसरा क्या आपका 5/2x। अब दोनों के अंदर चर राशि x है भी, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे समान पद, समान पद। तीसरे पार्ट में वो दे रखा आपका -29x और दूसरा है -29y। ये असमान हो, क्योंकि यहाँ पे x है जो आपकी चर राशि और ये y है, तो क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके असमान पद, असमान पद। फोर्थ पार्ट में, फोर्थ में दे रखा आपका 14xy, 14xy और दूसरा क्या आपका 42yx। देखिए यहाँ xy, ये भी xy है, आप इसको yx लिख दो या xy लिख दो, एक ही बात है। तो ये आपके दोनों ये भी क्या हो जाएंगे आपके समान पद हो जाएंगे भी, क्या हो जाएंगे आपके समान पद। तो चौथा आपका क्या हो जाएगा समान पद। पांचवें में क्या क्या दे रखा है, पांचवें में है 4m⁻² और दूसरा है 4m⁻²। ये असमान हो गए भी, क्यों? यहाँ m⁻², यहाँ m⁻1 है, यहाँ p⁻1 शक्ति, p की शक्ति 1 और यहाँ p की शक्ति कितनी 2 है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं है ये, तो इसलिए क्या लिख देंगे असमान पद। ये आपके हो जाएंगे असमान पद। ठीक है, छठा भाग इसका, छठा भाग, छठे भाग में दे रखा है आपका 12xz, 12xz और दूसरा जो इसका युग्म के साथ दे रखा है, इसका जोड़ा किसके साथ है 12x⁻² और z⁻²। अब देखिए यहाँ x⁻1 और z⁻1, यहाँ x⁻2 और क्या है z⁻2, इसका मतलब क्या हो गया आपके असमान पद, क्या हो जाएगा आपका ये असमान पद। इस ढंग से आपका ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट है, छठा। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। ए और बी दो भाग हैं इसके, तो पहले सातवें का ए देखते हैं और छांटने की कोशिश करते हैं क्या क्या इनके अंदर समान पद हैं, क्या क्या इनके अंदर समान पद हैं। ए से शुरू करते हैं, ए से, इसमें बुक में साथ साथ देखते जाएंगे हम। जैसे मैंने फर्स्ट लिख दिया एक बार, तो ये यहाँ देखिए क्या आपका -xy², एक बार इसी को लिख दिया -xy²। फिर अगला क्या है -4yx², इसको अलग लिख दिया -4xy²। फिर 8x², इसको भी अलग लिख दिया 8x²। फिर क्या आपका 2xy², ये इसके साथ मिल रहा है, अभी देख 2xy², किस यहाँ भी xy² क्या हो जाएगा आपका ये 2xy², ऐसे मिलाने भी। और फिर क्या आपका 7y, इनमें कहीं नहीं है, अलग लिख दो 7y। फिर क्या -11x², और ये x², ये रहा है तो यहाँ आ जाएगा, ये -11x² यहाँ आ जाएगा। फिर क्या आपका -100x, x यहाँ पे है कहीं पे नहीं है तो अलग लिख दो -100x लिख दिया अलग। ठीक है, उसके बाद क्या है -11yx, yx है यहाँ पे कहीं नहीं है तो -11yx, इसको भी अलग लिख दिया। फिर क्या है 20x², xy², ये गलत तो नहीं कर दे, पहला क्या था आपका xy², और ये क्या था -4yx² था भी, ये क्या था आपका 4, देखिए ये वाला -xy² और ये -4yx² था, y और साथ में क्या था आपका ये x। दोबारा लिख देता हूँ इस लाइन को, इसको दोबारा लिख देता हूँ, क्या है
-4y(x) की 2, और दूसरा जो पद लिखा था ना यहाँ पे 2x(y) की 2, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 2x और y की 2, यहाँ जाएगा ये, समझ गए ना। दोबारा से देख ली बार, दोबारा देखिए आप एक बार, आप शुरू से -xy की 2 ये लिख दिया, -4y(x) की 2 ये लिख दिया अलग है, फिर 8x की 2 ये आ गया, फिर 2xy की 2, xy की 2 तो ये था, तो यहाँ आएगा 2xy की 2, 7y अलग लिख दिया, कोई नहीं इस जैसा, -11x की 2, इसको x की 2 के साथ लिख दिया यहाँ पे 11x की 2, फिर -100x अलग लिख दिया, -11y(x) इसको भी अलग लिख दिया, उसके बाद है 20x की 2y, x की 2y ये है, ये रही, इसको yx की 2 कहो या x की 2y कहो, तो क्या आएगा यहाँ पे 20x की 2y, ये आ गया यहाँ पे ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर अगला ये -6x की 2, x की 2 ये रहा भाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे -6x की 2, फिर है y, सिर्फ y, तो y यहाँ आ जाएगा, इसके साथ ये y हो जाएगा, फिर 2xy, xy है ये रहा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2xy, और फिर आपका है 3x इसके साथ आ जाएगा ये। तो हमने इसके 1 2 3 4 5 और 6 ग्रुप बना दिए, जिनके अंदर जो समान पद है उनको एक जगह पे हमने समान पदों को छांट के लिख दिया है। ये हो गया आपका 7वें का ए पार्ट भी, 7वें का ए पार्ट किया हमने ऐसे, 7वें का ए पार्ट, ठीक है, 7वें का ए। अब 7वें के बी के अंदर भी ऐसे ही करना है, छांटना है इनको भी, 7वें का जो बी पार्ट उसके अंदर भी छांटना है। शुरू कर दीजिए ऐसे जैसे पहला किया था, 10 PQ जो मिलते जाएं उनको इकट्ठे करते जाना, 10 PQ, 7P जैसा कोई नहीं है अलग लिख दिया, 8Q जैसा कोई नहीं है अलग लिख दिया, -P की 2 Q की 2 अलग लिख दिया, -P की 2 Q की 2, फिर क्या है -7QP, QP कहो चाहे PQ कहो भी एक ही बात है, तो -7QP को लिख दूंगा यहाँ पे, -7Q और P, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है -100Q, Q ये रहा, तो यहाँ जाएगा -100Q। उसके बाद क्या -23, सिर्फ -23 है, इसको अलग लिख दिया यहाँ पे भी, -23 के बाद अगला जो आपका क्या है -12Q की 2 P की 2 ये रहा, तो यहाँ जाएगा क्या जाएगा आपका -12 ये रहा, 12Q की 2 P की 2, यहाँ जाएगा 12Q की 2 और P की 2, फिर क्या है -5P की 2, यहाँ पे कहीं पे नहीं है अलग लिख दो भाई, -5P की 2 अलग लिख दिया, फिर क्या है 41, ये तो आपकी अचर राशि इसके साथ लिख दिया 41, फिर आपका है 2405P, तो P वाला ये रही आ जाएगा 2405P, फिर आपका 78QP, QP है कहीं पे, QP कहीं नहीं है, 78QP अलग लिखो, 78QP, 78QP के बाद क्या आपका 13P की 2Q, P की 2Q है इनमें, P की 2Q नहीं है, तो क्या लिख देंगे, अलग लिख देंगे, क्या लिख देंगे 13P की 2Q, इसको अलग लिखते हैं 13P की 2Q। उसके बाद क्या आपका QP की 2, QP की 2 को चाहे P की 2Q को, ऐसा है क्या कहीं पे, P की 2Q है यहाँ पे, यहीं पे तो है, ये रहा QP की 2 यहीं आ जाएगा, QP की 2 एक ही बात है ना, P की 2Q P की 2Q सेम है ये, QP की 2। उसके बाद क्या आपका 701 P की 2 ये रहा, ये क्या हो जाएगा आपका 701 P की 2, और इस ढंग से आपका ये जो है 7वें का बी पार्ट कंप्लीट है, 7वें का बी पार्ट कंप्लीट है, ठीक है। और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, और इसके पार्ट बना दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।